नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सीमा पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। देश की सीमाओं को दुरुस्त रखने के लिए बीएसएफ रात दिन काम कर रही है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी को बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने एंटी क्लाइम बाड़ लगाने की शुरुआत कर दी है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीमा पर एंटी कट और एंटी क्लाइम बाड़ जो लगाई जा रही है, इसके पीछे का जो कारण है उसके बारे में बीएसएफ ने कहा कि एंटी कट फेंसिंग काफी लंबे समय तक चलने योग्य होता है। यह आर्थिक रूप से काफी किफायती और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत होता है। इस बाड़ को भेदने के लिए दुश्मनों के पसीने भी छूट जाएंगे, क्योंकि इसे काटा नहीं जा सकता और न ही बाढ़ पर चढ़कर सीमा पार करना आसान होगा। एंटी कट एंटी क्लाइम सुरक्षा बलों की ताकत को बढ़ाएगा, जिससे अपराधियों से निपटने के लिए बलों को आसानी होगी। बीएसएफ ने कहा कि बाड़ लगाने का कार्य पहले 20 किलोमीटर तक पूरा कर लिया है और जल्द ही इसे और भी कवर दिया जाएगा। ओडिशा के एनाड्रोन सिस्टम अब सेना वायुसेना के लिए उन्नत रक्षा उपकरणों का निर्माण करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ओडिशा स्थित एनाड्रोन सिस्टम को भारतीय सेना और वायुसेना को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का एक अनुबंध मिला है। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी करीबन 125 मैनुअल एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट और उससे संबंधित इक्विपमेंट्स को, जिनकी कीमत करीबन 96 करोड़ रुपए है, और इन्हें मेक इंडिया 2 कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा, जिसमें कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इनकी वो आपूर्ति करेगी। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के प्रतीक के तौर पर दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह की शुरुआत हुई। इस बार बीटिंग द रिट्रीट समारोह बेहद खास रहा। दरअसल इस बार पहली बार 1000 स्वदेशी ड्रोन के जरिए आसमान को रंगीन किया गया। पहली बार यहाँ पर लेजर शो का आयोजन हुआ। इसके अलावा मार्शल संगीत की धुनें इस साल समारोह का मुख्य आकर्षण थे। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंडों ने कुल 26 धुनों को बजाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। वर्तमान में लेजर शो का आयोजन खत्म हो चुका है। इस दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी बदला गया। इसके अलावा एक स्टोरी के रूप में भारत द्वारा हासिल किए गए उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि कई देश भारत से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में विकसित निर्यात क्षमता वाले अधिक सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। रेड्डी जी ने कहा कि सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, रडार, टॉर्पीडो ने कई देशों की रुचि भी हासिल की है और इसी वजह से अधिक सिस्टम भी विकसित किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि हमें विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भारत स्वदेशी रूप से विकसित टेक्नोलॉजी के निर्यात में वृद्धि का गवाह भी बनेगा। इन्हीं आने वाले सालों में देश में निर्मित टेक्नोलॉजी का भारत से बहुत अधिक निर्यात भी होगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचे जाने के बारे में उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कई और निर्यात ऑर्डर भी मिलेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में भारत लगातार मानवीय सहायता भेज रहा है और इसी के संबंध में भारत ने अफगानिस्तान को 3 टन जरूरी जीवन रक्षक दवाओं से युक्त चिकित्सा सहायता के चौथे बैच की आपूर्ति की है और ये चिकित्सा सहायता काबुल के इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंप दी गई है। साथ ही कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के अधिक बैचों की आपूर्ति भारत करता रहेगा, जिसमें दवाएं और खाद्यान्न भी शामिल है। लार्जन एंड टूब्रो को मेक कैटेगरी के तहत रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनुदान मिलेगा, जिसके तहत वो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोटोटाइप को तैयार करेगा भारतीय सेना के लिए, जिसके बाद इवैल्यूएशन और ट्रायल्स किए जाएंगे। यही नहीं, इसके अलावा एक और प्राइवेट सेक्टर फर्म और एक पब्लिक सेक्टर फर्म को भी इसी तरीके का अनुदान मिलेगा, जो कि प्रोटोटाइप बनाएंगे, जिन्हें कि भारतीय सेना के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। भारतीय सेना को करीबन 1750 ट्रैक FICV की जरूरत है, जिन्हें वो आने वाले वर्षों में खरीदेगा और इनमें से कम 55% गन वर्जन वाले होने चाहिए, 20% कमांड वर्जन वाले होने चाहिए और 25 यानी कि 25% कमांड एंड सर्विलांस वर्जन होने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस का सौदा फाइनल हो गया है और अब कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस करीबन 30 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की सप्लाई करेगी, एंटी शिप कॉन्फ़िगरेशन और इसके साथ साथ सर्विलांस कम गाइडेड रडार सिस्टम, लॉन्चर व्हीकल्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और व्हीकल्स इसमें शामिल है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इन सब की आपूर्ति 3.5 साल के अंदर करेगी और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ब्रह्मोस मिसाइल को 70% तक स्वदेशीकरण की तरफ भी बढ़ाया जाएगा।
नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने प्लाज्मा स्प्रेबल कोटिंग तैयार की है, जिसका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन जैसे कि गैस टरबाइन इंजन के लिए किया जाएगा। इस कोटिंग को टरबाइन ब्लेड्स पर लगाया जा सकता है। यही नहीं, गैस टरबाइन इंजन के सबसे गर्म हिस्सों पर भी इसे लगाया जा सकता है, जो कि इंजन को हाई गैस टेम्परेचर में ऑपरेट करने की अनुमति देता है। फ्रांस की कंपनी लिबहेरर एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन ने HAL के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, जिसके तहत वे भारतीय सेना के लिए बनने वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए ऑन बोर्ड हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम की सप्लाई करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पहले से ही 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी दे चुका है और इसकी पहली खेप की डिलीवरी अगस्त 2022 तक हो जाएगी। भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म अजनालेस ने कहा कि उन्होंने सी थ्रू आर्म टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है, जो कि भारत के मेन बैटल टैंक्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरीके के विकास के बाद अब अजनालेस भारत की तीसरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन चुकी है, L&T और टॉनबो इमेजिंग के बाद, जो कि इसी तरीके के सी थ्रू आर्मर टेक्नोलॉजी को बना चुकी है, जिससे कि 360 डिग्री का सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है फ्यूचर आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स का। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को व्यापार से लेकर हथियारों तक मदद कर रहा है। चीन अब इसी के साथ अंतरिक्ष मिशन को भी पाकिस्तान के साथ मिलकर बढ़ावा देने जा रहा है। चीन की ओर से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के सहयोग से वो अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। चीन की ओर से घोषणा की गई है कि वो पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंद्र बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपग्रहों को भी प्रक्षेपित करेगा। चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए अपने श्वेत पत्र में पाकिस्तान का कई बार जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा वो अगले 5 साल में अंतरिक्ष पर अपने कार्यों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा और चीन पहले से ही अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जो कि इस साल तक पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। चीन ने चंद्रमा और मंगल के लिए भी अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको बता दें कि साल 2018 में चीन ने पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में पूरी मदद की है। पाकिस्तान की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 और पाक TES-1A को लॉन्च करने में चीन की ओर से मदद की गई थी। पाकिस्तान से पहले चीन कई देशों की उपग्रह भी प्रक्षेपित कर चुका है। चीन की ओर से सैटेलाइट कैरिंग या फिर लॉन्चिंग सर्विस अब तक सऊदी अरब, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा को मुहैया कराई गई है। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट परियोजना के पहले जहाज के लिए कील बिछाने का आयोजन 27 जनवरी 2022 को मेसर्स टीटागढ़ वैगन लिमिटेड कोलकाता में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया। भारतीय नौसेना के लिए 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट यार्ड 325 से 329 की खरीद के लिए अनुबंध पर 21 फरवरी को मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। पानी के भीतर मरम्मत, रखरखाव और बचाव के लिए जहाजों को बंदरगाह के अंदर और करीब जहाजों के लिए गोताखोरी सहायता प्रदान करने के लिए जहाजों को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। डाइविंग ऑपरेशन करने के लिए जहाजों को अत्याधुनिक डाइविंग उपकरण और अन्य उपकरणों के साथ लैस किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।